भारत और एशिया के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी ने एक बार फिर तेजी से अपने ग्रुप का विस्तार करना शुरू कर दिया है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी वह आक्रामक तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हैं। इसे देख कांग्रेस का छाती फटा जा रहा है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के वर्ताव से देश को समझ आ गया है कि चीन से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का इतना लगाव क्यों है। 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ MOU अब अपने रंग में आ गया है। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले वीडियो लाइक कर लें एवं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा मामला है भारत से बहुत दूर एक अफ्रीकी देश का है। केनिया में राजधानी नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और रख रखाव की बोली लगी थी, जिसमें चीनी कंपनियां भी शामिल थीं। अडानी इंटरप्राइजेज ने यह बिड जीत लिया और हवाई अड्डा अडानी इंटरप्राइजेज के हाथ आ गया। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि कुछ स्थानीय लोगों को ऐतराज हो, पर उससे भी ज्यादा चिंता कांग्रेस पार्टी को हुई है। पता नहीं क्यों चीन से कांग्रेस पार्टी का इतना प्रेम है। उसके नुकसान को कांग्रेस अपना निजी नुकसान समझती है। अब यहाँ याद करिए कि सोनिया गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या डील साइन किया था। तो आजकल राहुल गांधी के आंख कान नाक बने कांग्रेसी गुलाम जयराम रमेश का ट्वीट पढ़ सकते हैं। गुलाम रमेश का तर्क भी ऐसा है कि आप हंसेंगे कि रोएंगे पता नहीं। नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा करने पर भारत केनिया के संबंध खराब हो सकता है। केनिया में भी उथल पुथल हो सकती है, जैसे कि बांग्लादेश में हुई है। श्रीलंका में भी उपद्रव इसलिए हुआ था क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज ने मन्नार की खाड़ी में गैर पारंपरिक ऊर्जा निर्माण का ठेका ले लिया था। गुलाम रमेश का तीसरा तर्क तो और भी हास्यास्पद है। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में तख्तापलट अमेरिकी सरकार के इशारे पर और CIA द्वारा प्रायोजित था, पर देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले भारतीय बिजनेसमैन के विरोध में अंधे हुए जा रहे कांग्रेसियों को इसमें भी अडानी का दोष नजर आता है। ऐसा इसलिए कहते हैं गुलाम रमेश क्योंकि बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई अडानी के झारखंड में घोड्डा स्थित पावर प्लांट से की जाती है। इस पर कांग्रेसियों का तर्क है कि अडानी बांग्लादेश को बिजली देता है, इसलिए बांग्लादेश की जनता इसीलिए नाराज हो गई और अपने ही देश को तबाह और बर्बाद कर लिया। मूर्खों की मूर्खता का फायदा उठाकर देश की सत्ता पर बैठने वाली कांग्रेस को तर्क को शायद ही कोई पढ़ा लिखा मानेगा। बाकी कांग्रेसी तो पैदा ही होते हैं गांधी परिवार की गुलामी के लिए। कांग्रेसियों को तो बुद्धि विवेक से कोई मतलब है ही नहीं। अब आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि सत्ता के लिए जीने मरने वाले कांग्रेस किस हद तक नीचे गिर सकती है। कांग्रेसियों को देश से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें एकमात्र गांधी परिवार की गुलामी और चापलूसी करने से मतलब है। देश की सत्ता को एकमात्र गांधी परिवार का जागीर मानने वाले कांग्रेसी और उनके समर्थक अपने देश का मान सम्मान तक को भी गांधी परिवार के चापलूसी में न्योछावर कर सकता है। एक बार सोच कर देखें, अगर कभी चीन और पाकिस्तान से देश का युद्ध हुआ तो यकीन मानिए ये कांग्रेसी चीन और पाकिस्तान का साथ देंगे और अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों से लड़ जाएंगे। आप सभी को सर्जिकल स्ट्राइक याद होगा। कांग्रेसी गुलाम किस तरह पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा था। हमारे और आपकी तरह साधारण परिवार में जन्म लेकर देश की सत्ता पर बैठने वाले और देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले मोदी कांग्रेस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर हटाना कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।